अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ कि किस तरह से जो है पुराने कपड़ों को हम जो है वो न्यू फॉर्म में लेकर आ सकते हैं और रीन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इस पर है कि हम किस तरह से अपने बजट को लेकर चल सकते हैं और किस तरह से अंडर बजट में रहकर हम बहुत ही अच्छे और यूनिक कपड़े बनवा सकते हैं। और ये आइडियाज़ आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आई होप यू लाइक माय वीडियोस। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। और ये थी मेरी खूबसूरत सी साड़ी, मतलब काम बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही हसीन था और पड़े पड़े भी ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई इसको काम को जो है वो काम को यूज़ में लेकर आया जाए। तो बस मैं टेलर के पास लेकर गई हुई थी अपनी साड़ी उठाकर, ब्लाउज़ भी। ये मेरी साड़ी थी, तो मैंने जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन समझे कि इसको जो है कन्वर्ट करवाया है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन दिखाया था जैसा कि टेलर को, वो भी मैं आपके साथ पिक्चर शो करूँगी। तो आपके साथ शेयर करूँगी पिक्चर कि कैसा मैंने डिज़ाइन दिखाया था और उसने कैसा बनाया है। तो ये मैंने सिर्फ अपने टेलर को पिक्चर दिखाई थी, उसने मेरी साड़ी का जो है ब्लाउज़ नहीं यूज़ किया। बस उसने जो है ना साड़ी पे जो जो काम था उसने किस तरीके से उसने जो है ये यूज़ किया है। ये मेरे पल्लू पे नीचे करके था, मतलब साड़ी के नीचे था साइडों पे। तो इस तरह से उसने जो है जैसे मैंने इसे पिक्चर दिखाई थी वैसा ही उसने सेम टू सेम इस तरह से उसने करके बना दिया। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से उसने बहुत ब्यूटीफुली जो है जैकेट की तरह उसने इस तरह से जो है काम सारा लगाया है। और ये मैंने इस तरह से ओपन दिखाया था तो उसने ये इस तरह से ओपन करके बना दिया है। और फ्रंट पे उसने फ्रंट जो है घेर उस पर वो काम नहीं लेकर आया। बैक पे जो है ये सारा काम है, ये आप देख सकते हैं बैक पे ये सारा काम है। और ये पहना हुआ वेयर किया हुआ बहुत 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 खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने बारात की वीडियो देखी होगी, उसमें सारी जो है वीडियो आपके साथ शेयर की हुई थी मैंने। और इस तरह से ये बाजू, क्योंकि ब्लाउज़ में देकर आई थी, मैंने कहा था आप ब्लाउज़ ही यूज़ कर लो पेटी के लिए, लेकिन उसने कहा कि जो है बाजू जो है वो शॉर्ट है उसके, तो मुझे जो है लेंथ लॉन्ग चाहिए थी। तो क्वार्टर बाजू थे उसके ब्लाउज़ के, तो इस तरह से फिर डिज़ाइन नहीं आना था। मैं आपके साथ ब्लाउज़ भी शेयर करती हूँ कि वो किस तरह का था। अब आप इसकी बैक साइड देख लें, ये बे गला उसने बहुत अच्छा बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इस तरह से बैक साइड पे भी इस तरह से वो कह रहा था कि मैंने जो है ना जैकेट की तरह आपका बना दिया ड्रेस, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखें नीचे जो है घेरे पे सारा इस तरह से जो है सारा काम है। आप देख सकते हैं घेर भी कितना ज़्यादा है, फ्रॉक का फ्लेयर बहुत ज़्यादा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था ड्रेस। इस तरह से आप लोग भी जो है अपने ड्रेस अपनी मतलब साड़ी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिज़ाइन बनवा सकते हैं। हमारा टेलर जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब डिज़ाइनर है। उसको जो भी हम पिक्चर दिखाते हैं वो उसी तरह से ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर देता है। अपना माइंड भी यूज़ करता है और क्या कहते हैं, और फिर इस तरह से जो है वो अच्छे से सिलाई कर देता है कि जान आ जाती है कपड़े में। तो मुझे था कि ये साड़ी जो थी ना मेरी यहाँ ससुराल की तरफ से थी, तो मुझे ये इसका ना पल्लू पसंद नहीं था, मतलब पल्लू बहुत ही शॉर्ट था। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी यूज़ में नहीं आ रही, एक दो बार ही मैंने पहनी थी, तो फिर मैंने कहा इसका काम बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है इसका जो डिज़ाइन बनवा लेती हूँ कोई फ़्रॉक में। मैंने नोरा का जो था वो फ़्रॉक का डिज़ाइन देखा था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। वो मैं पिक्चर भी डाल दूँगी साथ ही वीडियो के, आप लोग देखिएगा। उसने सेम इसी कलर की ही फ्रॉक पहनी हुई है और इस तरह का ही डिज़ाइन बनवाया हुआ था, तो फिर मैंने भी इस तरह से ही बनवा लिया डिज़ाइन। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इसका दुपट्टा जो है वो मैंने गर्देजी से लिया था, गुलगर्ज से, और ये मुझे रिजनेबल मिल गया था। मेरे ख्याल से 1000 का मुझे दुपट्टा मिला था, ये 850 का। तो ये बहुत ही रीज़नेबल मुझे दुपट्टा मिल गया था। तो जो है मेरी जो इसके ऊपर पैसे लगे हैं मेरे ड्रेस के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितने मैंने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं मनी। तो बाकी इसका मैं ट्राउज़र भी दिखाती हूँ आपको।
ये बनारसी जो है वो इस तरह से ट्राउज़र था, मैंने नीचे से जो है थोड़ा सा तंग रखवाया था और इस तरह से ये इसका बनारसी ट्राउज़र था। और मैंने कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं लेके दिया टेलर को। ये फ्रॉक के नीचे जो जितना भी ये कपड़ा लगा हुआ है और पेटी के नीचे भी सेम यही कपड़ा लगा हुआ है। और ट्राउज़र हो गया बनारसी ट्राउज़र, आपको तो पता ही है बनारसी कपड़ा कितना महंगा आता है। तो वो भी जो है ट्राउज़र भी मेरे टेलर ने ही लिया था। मैंने बस उसको कह दिया था कि इस तरह का इस कलर हो, वो उसने फिर मुझे जो है पसंद करवा दिया था ट्राउज़र। बस उसने ही मतलब जो है चीज़ें वगैरह सब लगाई हैं। और मेरे कितने पैसे लगे हैं इस ड्रेस में, मेरे सिर्फ 5000 इस ड्रेस पे लगे हैं, कपड़ा नहीं। मतलब मैंने ये साड़ी ही ली थी बस अपनी। और मेरे 5000 मतलब 6000 हो गए, 6000 लगे हैं दुपट्टे के अलग से। और 5000 जो है उसकी सिलाई है, उसने जो कपड़ा लिया है, उसने जो ट्राउज़र बनाया है कपड़ा लेके बनारसी कपड़े का, तो ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया है ड्रेस। क्योंकि मैं अगर ये काम करवाती और ये कपड़ा लेती, ये काम करवाती, तो मुझे बहुत ही महंगा पड़ जाता ये ड्रेस। तो ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर कोई पुरानी साड़ी पड़ी है तो आप लोगों ने उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आप लोग उसको यूज़ में लेकर आइए। और कोई भी जो कपड़ा है वो फ़जूल और फालतू नहीं होता। आप अपना माइंड यूज़ करें और सोचें कि हम इसका क्या बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है पैसे भी बचा सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत 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 ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने पुराने कपड़ों को रीन्यू कर सकते हैं। ये था मेरा फर्स्ट ड्रेस। और सेकंड ड्रेस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेकंड ड्रेस भी मैंने साड़ी का बनाया था, वो भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है जी मेरी साड़ी का ब्लाउज़। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल था, इसकी बाजू बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, कॉट राउंड थी, तो मुझे इतनी बाजू नहीं चाहिए थी, मुझे लॉन्ग चाहिए थी। तो मैंने कहा था इसको ही सेट कर दो, लेकिन वो कह रहा था कि अच्छा नहीं लगेगा और ये सिंपल है ऊपर से बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसने जो है ये यूज़ में नहीं लिया ब्लाउज़। तो फिर भी आप देखिए कि उसने किस तरह से किस तरीके से उसने साड़ी को यूज़ किया है और उसके काम को किस तरह से जो यूज़ करके उसने इतनी अच्छी लुक लेकर आया। जब मैं साड़ी मतलब जब मैं अपना ड्रेस लेने गई थी तो सामने इसने हैंग किया हुआ था और मैं देख के हैरान हो गई थी एकदम से। तो मैं शॉक हो गई थी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसने ड्रेस बना दिया था। उसके हाथ में टैलेंट है और क्या कहते हैं उसके हाथ में मतलब जो है सफाई है, कपड़े में जान डाल देता है। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी हल्का सा भी ड्रेस ले रहे हो, कपड़ा ले रहे हो, अगर उसमें सफाई होगी सिलाई में और जान डाल के सिया जाएगा तो उसका लुक ही बहुत ही अच्छा आ जाता है ड्रेस का। और फिर ये थी मेरी लुक और मैंने ये सोचा हुआ था कि इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी, अपनी लुक लेकर आऊँगी। और मैंने ये हेयर कैच भी खुद से बनाया था और देख सकते हैं आप कितनी ही यूनिक लुक आई हुई थी। बाय डॉटर रूज का मैंने ये हेयर कैच देखा था तो मैंने इंस्पायर होकर हेयर कैच बनाया। तो सेकंड ड्रेस मेरा ये है। ये मैंने जो है मेरी सास की साड़ी थी, उन्होंने एक दफ़ा मैं हमारे वलीमे पे वेयर की थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको यूज़ में ले आती हूँ। तो मैंने उसी के ब्लाउज़ को थोड़ा सेट कर लिया। मैंने जो है पहन कर देखा था तो ये मुझे थोड़ी सी फ़िटिंग जो थी लूज़ थी, मैंने फ़िटिंग खुद ही कर ली थी। इस तरह से मैंने लेस लगा दी थी नीचे इसके पेटीकोट नहीं मतलब ब्लाउज़ पे इस तरह से। और ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही थी और इस तरह से थी। बैक पे इस तरह से जिप है और ये थी ब्लाउज़ की बैक साइड। और ब्लाउज़ बहुत ही वैसे ही पहले से ही हसीन था तो जो है मैंने फिर इसको ही यूज़ में मैं ले आई थी क्योंकि इसका बॉर्डर भी था आगे ब्लाउज़ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा इसी को ही यूज़ में लाया जाए। उसके अलावा जो है मैंने पर्स भी बनवाया था साथ में। और ये पर्स पे उसने लेस जो थी ना, वो लप्पे वाली जो लेस होती है ना शाइन वाली, वो उसने लगा दी थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मैच ही नहीं कर रहा था गोल्डन कलर। तो फिर मैंने जो है वो पर्स पे भी लेस खुद से छोटी छोटी लगाई। और ये डोरी जो थी मैंने अपने पुराने ड्रेस की जो यूज़ में नहीं आ रहा था, बैक गले पे लगी हुई थी, वो मैंने डोरी साइड पे लहंगे के लगाई है जो कि आजकल इंडियन लहंगों पे लगी होती है। और ये बिल्कुल जो है ना काशीज़ का जो था लहंगा उस तरह का ये डिज़ाइन बन गया। और नीचे उसने पहले ये लगाई हुई थी मतलब स्लिप लगाई हुई थी सिल्क की, उसके बाद ये केन थी काफ़ी सारी और फिर उससे जो थी उसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और बहुत ही फ्लेयर वाला लहंगा था और बहुत ही हसीन लग रहा था। सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया और सबने बहुत तारीफ़ की इस लहंगे की क्योंकि ये पहन के बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास लग रहा था।
और आप लोग देख सकते हैं उसने इस तरह सारे घेरे पे नीचे लेकर आया हुआ था, मतलब बॉर्डर सारा। और ये मेरी बेटी का लहंगा था जो पेटीकोट होता है ना साड़ी का, उसका मैंने जो था मैंने कहा उसको भी यूज़ में ले आती हूँ, तो फिर मैंने उसको भी यूज़ में ले आई, लेस दे दी थी, उसी को उसने जो है ना वो शॉर्ट कर दिया था और उसी की उसने यूज़ की थी लास्टिक। और आप ये देख सकते हैं। और ये कुर्ती के लिए मैं कपड़ा ले आई थी अपनी बेटी का, और वेलवेट जो मेरी मम्मा ने भेजी थी, बस मैंने जो थी ना वो उसी के बाजू उसके लगवा दिए, और मेरी बेटी का भी फिर मेरे जैसा सेम ड्रेस बन गया था। और ये दुपट्टा देख सकते हैं, दुपट्टा मुझे इस टाइम मिला नहीं था, और दुपट्टा भी ये देखिए जिग जैग, इसमें भी वैसा ही आ रही है डिज़ाइनिंग जैसे कि बॉर्डर में है। और ये दुपट्टा मुझे थोड़ा महंगा मिला था, दुपट्टा मुझे मिला था 1200 का। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।